हाउ टू किल योर मेटाबॉलिज्म। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा उसमें अपने मेटाबॉलिज्म को कैसे मारा जाता है, किस तरह से अपनी वेट लॉस की प्रोसेस को स्लो किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हाय, मेरा नाम है भूपेंद्र और मैं ऑनलाइन फिटनेस कोच हूं और मैं एक्सपर्ट हूं इन लूजिंग योर वेट। फ्रेंड्स, बहुत समय से जो लोग डाइट्स करते हुए आ रहे हैं और जिन पर अभी डाइट का असर होना बंद हो चुका है, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है मेरा। मैंने अपनी लाइफ में 7 बार वेट कम किया है और 7 बार मेरा वेट ऑटोमेटिकली बढ़ चुका है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे साल की शुरुआत के अंदर मैं वेट कम करने की तैयारी कर रहा होता था, तो साल के अंत के अंदर भी मैं ये कसम खा रहा होता कि अगले साल तक दोबारा वेट कम करूंगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी क्या वजह है जिस वजह से कि जिस स्पीड के साथ में पहली बार हमारा वेट कम हुआ था वो अब नेक्स्ट टाइम में कम नहीं हो पा रहा है? फ्रेंड्स, उसकी वजह होती है मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं 100 kg का हुआ करता था तब मेरे मेटाबॉलिज्म रेट हुआ करता था अराउंड 2500 कैलोरी। मेरा आरएमआई होता था। आरएमआई का मतलब होता है मेरा रेस्ट मेटाबॉलिक रेट। सो जब भी कभी मैं कुछ नहीं कर रहा होता था तो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी जो है वो 2500 कैलोरी घटा रही होती थी। बट देन आई स्टार्ट डाइटिंग। तो जब मैंने डाइट करके मेरे वेट को मैंने कम किया तो मेरे जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी कम हुआ। और ये होता ही होता है, चाहे कोई भी मोटा व्यक्ति अगर जो पतला हो जाता है तो उसका जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है और उसकी बॉडी को जो एनर्जी को बर्न करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है वो भी कम हो जाती है। जैसे कि बड़ा शरीर है तो उसको संभालने के लिए भी ज्यादा एनर्जी लगेगी, जो छोटा शरीर है उसको संभालने के लिए कम एनर्जी लगेगी। उसी तरह से जब मैं पतला हुआ तो मेरा जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो हो गया। बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों होता है? जस्ट बिकॉज जब मानव जाति बनी थी उस वक्त के अंदर हम लोग सरवाइव किया करते थे। हमारी जो बॉडी है आज भी सर्वाइवल मोड में चली जाती है जब भी कभी खाना कम होता है। तो आज भी हम लोग जो है वो खाना, आज मैं मानता हूं कि हमारे इस जमाने के अंदर खाना बहुत ज्यादा है। कोई मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स हैं, तो कभी पिज्जा हट का पिज्जा है, तो कभी डोमिनोज के पिज्जाज हैं। बट हमारी जो बॉडी का जो विकास हुआ है वो हुआ है खाने की कमी के अंदर। इस वजह से जो हमारी बॉडी है वो हमेशा मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है। मेटाबॉलिज्म को आपको और इजी वे के अंदर अगर मैं समझाऊं तो हमारी बॉडी के अंदर आप मान के चलिए कि एक हीट का सिस्टम है कि जब हमारा शरीर बड़ा होता है तो वो हीट जो हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। जैसे ही हमारा शरीर छोटा हो जाता है वैसे हमारी बॉडी की हीट कम हो जाती है। इसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अब मेटाबॉलिज्म को मरना किसे कहते हैं? जिस जिस व्यक्ति की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसने खाना नहीं खाया, इस वजह से उसका जो शरीर है वो पतला हो गया, मगर जो उसकी बॉडी की जो हीट है बनाने की जो प्रोसेस है वो भी स्लो हो गई। जब पहले किसी का 2500 कैलोरी जो उसका आरएमआई हुआ करता था वो अब 2000 बन चुका है। लेकिन कभी ना कभी जो उसे खाने की जो उसकी जो तरीका है वो 2000 की जगह 2200 हुआ उसका, तो वैसे अब उसका मोटापा बढ़ना शुरू हो गया। इसीलिए बहुत बार मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मेरा जो वेट था वो 7 बार कम होके फिर बढ़ा। फॉर एग्जाम्पल कि जब मैं 2500 के मेटाबॉलिज्म पे था तब मैंने जब 2300 किलो कैलोरी का मैं खाना खा रहा था तो उस वक्त में मैं पतला हो रहा था। लेकिन पतले होते होते जब एक बार जब मेरा मेटाबॉलिज्म 1500 कैलोरी का हो गया और उसके बाद में जब मैं 1700 कैलोरी का खाना खाने लग गया तो मैं मोटा होने लग गया। इस चीज से बचा कैसे जाए? तो सबसे पहला जो बचने का उपाय है कि जस्ट डोंट डाइट। और कोई यो यो डाइट करने का सेंस नहीं है। यो यो डाइट का मतलब होता है कि जब आपके पेट में भूख हो मगर आप खाना नहीं खा रहे हो। आपको हमेशा खाना जो है पेट भर के खाना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर आप मोटे हैं, आप ओवरवेट हैं, ओबेसिटी में अगर आप आते हैं तो 100% आपको जो आपकी जो कैपेसिटी है उससे आपको कम खाना खाना है। बट डाइट ब्रेक्स आपको लेने होते हैं।
वो आपके जीवन का सत्य नहीं है कि अब आपको जिंदगी भर कम खाना खाना है। जैसे कि अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं 1500 कैलोरीज का जो खाना है मैं सालों साल खाता था, बट मैंने कभी ब्रेक ही नहीं लिया, जिस वजह से मेरे को प्रॉब्लम हुई कि मेरा मेटाबॉलिज्म खत्म हो गया। सो जितने भी बिगनर लोग हैं उनको हफ्ते में एक बार जो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है उतना खाना उनको खाना चाहिए। किसी भी ऑनलाइन सिस्टम से अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट को जान लीजिए आप। आपको अपना वेट और अपनी हाइट एंटर करनी है बस। उसी तरीके से अगर जब भी कभी डाइट ब्रेक्स ली जाती है, तो जैसे जब भी कभी कोई एडवांस लेवल के होते हैं जिनको साल भर से ज्यादा का समय हो चुका है एक्सरसाइज करते हुए, वर्कआउट्स करते हुए, तो उन लोगों के साथ में ऐसा होता है कि उनको हर हफ्ते के अंदर एक बार करना चाहिए अपनी डाइट से ब्रेक, जो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसको लेना चाहिए। और जितने भी लोग हैं जो बिगनर लेवल पे आते हैं उनको हर 15 दिन में एक बार करना चाहिए। और साल भर से ऊपर होने के बाद उनको भी हफ्ते में एक बार जो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो बॉडी है उसका मेटाबॉलिज्म जिंदा रहे। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तो कम से कम महीने भर तक आपको लंबा समय हो चुका है डाइट करते हुए और एक प्लेटू आ चुका है, आप ओवरवेट हैं और वेट कम नहीं हो रहा है कम खाना खाने के बाद में भी, तो कम से कम 15 दिनों के लिए जो आपके वेट के हिसाब से खाना है आपको उसे खाना खाना स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद में आपको 4 दिन डाइट करनी चाहिए, 3 दिन जो आपकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उतना आपको खाना खाना चाहिए। इस हिसाब से जो आपका जो बॉडी वेट है वो आपका धीमे धीमे कम होता रहेगा और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो जिंदा रहेगा। लास्ट चीज अगर मैं आपको बताऊं तो अपनी डाइट के अंदर आप प्रोटीन सोर्सेज को बढ़ाइए, इससे आपकी बॉडी के अंदर एक डाइजेस्टिव थर्मोजेनेसिस होता है वो बढ़ जाता है। तो कुछ एक इस तरह की ट्रिक्स हैं जिससे आप अपने मेटाबॉलिज्म को हमेशा जिंदा रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका मेटाबॉलिज्म अगर आपका स्लो हो जाता है तो लाख तरह की बीमारियां आपके अंदर आ जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि अपने मेटाबॉलिज्म को जिंदा रखिए। अगर आपके और भी कोई सवाल है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं और नॉलेज के बारे में तो मेरा खुद का ब्लॉग है knowyourfitness.in, उस पर लॉग इन कीजिए। टिल देन, नो योर फिटनेस।